हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बच्चों, आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और आपको उसके जीरोज फाइंड करने हैं और बाद में फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये रिलेशनशिप जो हम फाइंड करेंगे बच्चों जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये वाला कंसेप्ट समझा रखा है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आए ताकि आपको एक्सरसाइज में सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे क्या गिवन है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो वही सेम सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, वो ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितने आने चाहिए? -8, और जो हमारा सम है वो क्या आना चाहिए बच्चों? -2। तो क्या कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं? यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये देखना बच्चों, जो हमने दो फैक्टर लिए हैं इन दोनों के अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 4 2 जा हमारा 8 निकल के आ रहा है माइनस का, और अगर हम प्लस कर रहे हैं प्लस माइनस माइनस तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस का 2। ये हमारे क्या हो गए? दो फैक्टर हो गए। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो हमसे दो दो का पेयर बना के जो हमसे कॉमन निकल रहा है हम कॉमन निकालेंगे और इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है हमारा x, अंदर x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई बच्चों x प्लस 2 और x माइनस 4। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। लिख सकते हैं हम वैल्यू ऑफ, एक बार यहाँ पे लिख लेंगे हम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और या फिर एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों? -2, और यहाँ से हमारी निकल के आई x इज इक्वल टू 4। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों दो। मीन्स जीरोज जो है हमने निकाले थे, फाइंड द जीरोज, ये हमारे जीरोज आ गए इक्वेशन के। कौन सी इक्वेशन के लिख सकते हैं हम? देयरफॉर द जीरोज ऑफ, हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर -2 एंड 4। अब हम क्या निकालेंगे? क्या निकालना हमने? नाउ सम ऑफ जीरोज निकालेंगे बच्चों हम। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये डिनोट किस चीज से होता है? ये अल्फा प्लस बीटा से होता है। तो हमारे जो जीरोज निकल के आए हैं एक्स की वैल्यू, इसको हम एक को हम अल्फा कंसिडर कर लेंगे, एक को हम बीटा कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे अल्फा हमारा क्या है? -2 और बीटा हमारा क्या है? +4। तो ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों? ये हमारा निकल के आया 2। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है? -b अपॉन a। -b अपॉन a मीन्स हमारा b जो है वो क्या होता है? माइनस तो है ही बाहर, ये मैं बता देती हूँ यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है? -b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x का है हमारा, ये रहा x का कोफिशिएंट क्या हमारा? -2, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये हमारा क्या होगा? -2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारे पास? 1। तो हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों? ये हमारा क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों अल्फा इंटू बीटा से डिनोट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? c अपॉन a। c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है बच्चों। हर क्वेश्चन में आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि c किस चीज से डिनोट है, a किस चीज से डिनोट है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में दिखा रही हूँ, बाकी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। और a हमारा क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर के और एक्स के हम कोफिशिएंट ले रहे हैं बच्चों, ये हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है यहाँ से लेते हैं।
आपको पता होगा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है हमारी, इसकी कंपैरिजन करते हैं हम इस वाली इक्वेशन से जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, ये वाली हमारी जनरल फॉर्म होती है। इससे कंपैरिजन करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा हमारा क्या है -2 और बीटा हमारा क्या है इंटू में 4 और यहाँ पे सी अपॉन ए सी हमारा क्या -8 और ए हमारा क्या वही सेम 1। तो यहाँ से हमारा क्या आया -8 और ये भी कितना आया हमारा -8। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, यही हमें वेरीफाई करना था। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, 4x² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका भी सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करना है बच्चों, हमने देखनी है प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट हमारे कितने आने चाहिए बच्चों, 4 आने चाहिए और हमारा जो सम है वो कितना आना चाहिए -4। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 4s² -2s प्लस 1। अब ये देखना बच्चों हमने जो फैक्टर किया है ये किया है, अगर हम इन दोनों को की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -2 इंटू -2 आ रहा है 4 आ रहा है और माइनस से माइनस कैंसिल, और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है -4 आ रहा है और यही हमें चाहिए था। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे। यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है 2s, यहाँ अंदर है 2s माइनस 1, ऐसे ही अंदर यहाँ पे है 2s माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 2s माइनस 1 और ये भी हमारा 2s माइनस 1। तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही स्टेप, वैल्यू ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज 0 इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे जो s की वैल्यू निकल के आई 1/2 निकल के आई है बच्चों, और दोनों ही हमारे सेम इक्वेशन से, दोनों जो हमारे जीरोज आए हैं वो दोनों सेम आए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर जीरोज ऑफ इक्वेशन हमारी क्या है बच्चों, 4s² माइनस 4s प्लस 1 आर 1/2 एंड 1/2। जो हमारे ये निकल के आए हैं बच्चों जीरोज, इनको हम अल्फा और बीटा कंसिडर कर लेंगे। ये अल्फा है और ये हमारा बीटा। अब सेम वही प्रोसीजर, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे सबसे पहले। नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज पता है बच्चों आपको क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो अल्फा हमारा क्या है 1/2, बीटा हमारा क्या है 1/2 इज इक्वल टू में माइनस b हमारा क्या है -4 और a हमारा क्या है वही सेम 4। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा निकल के 1 और ये भी हमारा क्या आ रहा बच्चों 1। ऐसा ही अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे क्या होते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा और ये क्या होता है c/a। तो अल्फा हमारा क्या 1/2 और बीटा भी हमारा क्या 1/2। अब इक्वेशन में देखना हमारा c क्या है, c है हमारा 1 और a क्या है हमारा 4। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो दोनों क्या आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं, यही हमें वेरीफाई करना था। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट की क्या इक्वेशन है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले बच्चों हम इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन में अरेंज करते हैं। जो हमारा सीक्वेंस होता है ऑर्डर वो क्या होता है हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले की क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट। तो हमारे प्रोडक्ट कितने आने चाहिए, 6 3 जा 18 और जो हमारा सम है वो कितना आना चाहिए -7। तो यहाँ पे अब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर निकल के आएंगे 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। ये देखना बच्चों हमने ये दोनों फैक्टर किए हैं, जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है -18 निकल के आ रहा है और प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं तो -7 आ रहा है। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 3x बाहर, अंदर 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। सेम वही स्टेप क्या लिखेंगे हम, वैल्यू
ऑफ, हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0 इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन निकल के आएगी, x की जो निकल के आएगी -1/3 और यहाँ से x की आएगी 3/2 और इन दोनों को हम क्या ले सकते हैं अब अल्फा, और ये हमारा क्या आ गया, अल्फा आ गया और ये हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोज हमारे क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा हमारा क्या है, -1/3, ये बच्चों यहाँ पे 1 है, और बीटा है हमारा 3/2 इज इक्वल टू -b/a क्या है बच्चों हमारा, b हमारा क्या है -7, -1 बाहर है और a हमारा क्या है बच्चों 6। तो यहाँ से हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 6, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएगा हमारा 9 और ये हो गया हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 7/6। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस, 9 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा आ गया 7/6 और यहाँ भी हमारा क्या है 7/6। अब हम ऐसे ही क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारा क्या आया -1/3, बीटा हमारा क्या आया 3/2, सी हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देखते हैं, सी है हमारा, ये वाली इक्वेशन देखनी है बच्चों, सी है हमारा -3 और ए है हमारा 6। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया हमारा -1/2 और यहाँ से भी हम कैंसिल कर सकते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी हमारा क्या आ गया -2। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे वेरीफाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ की इक्वेशन क्या है बच्चों, 4u² प्लस 8u। यहाँ से हमें डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है कि हम निकाल सकते हैं, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे बच्चों, 4u कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रहता है u प्लस 2। अब वही सेम स्टेप, वैल्यू ऑफ जो हमारी इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 if 4u is equal to 0 and u plus 2 is equal to 0। यहाँ से हमारी u कितना आ गया बच्चों 0 और यहाँ से u हमारा क्या आया -2। इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो एक हमारी वैल्यू अल्फा की तो हमारी 0 और ये हमारी क्या है -2। ये क्या हमारे इक्वेशन के जीरोज हैं बच्चों जो हमने फाइंड किए हैं। अब सेम वही स्टेप, देयरफॉर लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक बार, देयरफॉर क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा फाइंड द जीरोज, देयरफॉर जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u आर 0 एंड -2। अब हम फाइंड करेंगे, नाउ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा क्या है 0 है बच्चों और बीटा हमारा क्या है -2 है, -b/a, माइनस क्या b क्या हमारा 8 और a हमारा क्या है 4। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये आ गया -2 और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट होके क्या आ गया -2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे क्या होते हैं बच्चा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या हमारा c/a। अल्फा हमारा क्या है 0, बीटा हमारा क्या है -2, c हमारा है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, a हमारा क्या है 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 पे। 5 की इक्वेशन क्या है बच्चों, t² माइनस 15। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा t² है, 15 को हम लिख सकते हैं √15 और इसका
स्केयर, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होके वापस वही वाली इक्वेशन बना देंगे। अब ये हमें डायरेक्ट पता है कि ये हमारा क्या फॉर्मूला है, अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, ये 9th क्लास में आ जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारा ये फॉर्मूला, ये ओपन कैसे होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको भी ओपन करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आएगी, टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ टी स्केयर माइनस 15 इज 0 इफ टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे निकल के आए हैं टी की वैल्यू, वो क्या निकल के आई, यहाँ से माइनस अंडर रूट 15 और यहाँ से हमारी क्या निकल के आई है बच्चों, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15। इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ये हमारे क्या निकल के आए, जीरोस निकल के आए हैं, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो अब हम यहाँ पे एक बार लिख के दिखा सकते हैं, देयरफॉर जीरोस, हमारे इक्वेशन के क्या जीरोस आए हैं, देयरफॉर जीरोस ऑफ टी स्केयर माइनस 15 आर माइनस अंडर रूट 15 एंड अंडर रूट 15। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या हमारा -15 और ये क्या हमारा +15। तो ये कैंसिल आउट होके ये क्या आ गया हमारा 0। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा -b/a। b हमारा क्या है बच्चों, है ही नहीं, और a क्या हमारा 1 है, तो ये क्या हो गया 0/1। तो ये भी किसके इक्वली आ गया हमारे 0। ऐसे ही अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल होता है c/a। अल्फा हमारा क्या माइनस अंडर रूट 15, बीटा हमारा क्या है प्लस अंडर रूट 15, c हमारा क्या है -15, a हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ से हम कैंसिल करके, ये रूट है, स्केयर कर लो या फिर ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, दोनों रूट से एक बार 15 आ गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो जाएगा, ये रूट 15 है और अंडर रूट है, इसका स्केयर लिख सकते हैं हम, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -12 -15 ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका आंसर जो आएगा हमारा, ये क्या आएगा -15। तो ये भी -15 इक्वल टू -15 ही हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे बच्चों, सिक्स की क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x² - x - 4। इसमें क्या है बच्चों, वही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है बच्चों। इसमें हम प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट हमारे क्या आनी चाहिए, 3 और 4 की मल्टीपल, मीन्स 4 3 जा 12। प्रोडक्ट हमारे जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए 12, और सम हमारा क्या आना चाहिए बच्चों -1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो चलिए हम इसके फैक्टर करते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। बच्चों ये मैंने फैक्टर किए हैं, इन फैक्टर की हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, 4 की और 3 की क्या आ रहा है, 4 3 जा 12 आ रहा है, और 12 किस चीज का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ऐसे ही हम इन दोनों का सम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा -1 निकल के आ रहा है। चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर हमारा 3x - 4 + 1, ये हमारा 3x - 4। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया x + 1 और ये आया हमारा 3x - 4। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0 if 3x - 4 is equal to 0 and x + 1 is equal to 0। बच्चों ये मैंने ये वाला फर्स्ट पहले उठा लिया, ये वाला बाद में, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ से हम इक्वेशन सोल्व, x की वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 4/3 और यहाँ से x आएगा हमारे पास 1। तो देयरफॉर क्या जीरोस क्या आ गए हमारे इक्वेशन के, देयरफॉर जीरोस ऑफ
3x² minus x minus 4 are 4/3 and -1। तो जो हमारे ये जीरोस निकल के आए इसी को हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। ये हमारा क्या हो गया अल्फा, ये हमारा क्या हो गया बीटा। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ जीरोस निकालेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है 4/3, बीटा हमारा क्या है प्लस, यहाँ क्या है -1। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, ये आएगा 4 - 3/3। यहाँ से हमारे पास आया 1/3। और जो इसका फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है -b/a। b हमारे पास क्या है माइनस और -1 और a हमारे पास क्या है 3। तो ये देखना दोनों का सेम आ गया बच्चों। अब हम ऐसे ही निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा क्या है 4/3 इंटू बीटा हमारा क्या -1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा -4/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A मीन्स कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी -4 है और a हमारा क्या है 3। तो ये दोनों भी हमारे क्या हो गए सेम। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों खत्म होता। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of its zero respectively। बच्चों ऊपर जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि आपको जीरोस फाइंड करने थे पोलिनोमियल इक्वेशन के। यहाँ पे बच्चों आपको पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा, मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। देन हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है 1/4 और इसका क्या फॉर्मूला होता है -b/a। ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे गिवन है बच्चों, देखना ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो हमें जो ये सम और ये प्रोडक्ट दे रखी है अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है -1, ये हमारा क्या है c/, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों -4/4। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर करेंगे बच्चों। हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग। हमारे पास क्या है ए जो आया वो हमारा क्या है 4 है। यहाँ से देख लेना बच्चों, ये रहे जो बी की वैल्यू क्या है -1 है, ए की 4 है, सी की क्या है -4 और ए की क्या है 4। ए की हमारे पास 4 है, बी की क्या है -1 है और सी की क्या है बच्चों सी की है हमारी -4। अब ए बी सी को हम जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, हमारी जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है बच्चों, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। इस वाली इक्वेशन में हम जो हमारी ए बी सी वैल्यू आई है वो पुट करके हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, लिख लेते हैं हम हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is 4x² माइनस x और -4। ये हमारी बच्चों क्या निकल के आई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपको फाइंड करनी थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे क्या दे रखी है सम ऑफ जीरोस हमें √2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है 1/3। सेम वही स्टेप बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट
अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial equation, polynomials क्या हमारी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम देन हमें ये पता क्या गिवन है हमें, देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू, और अल्फा प्लस बीटा हमारा होता क्या है माइनस बी अपॉन ए, मीन्स क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3, ये हमारे क्या है माइनस बी अपॉन ए। बच्चों देखो अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन सिर्फ क्या है रूट 2। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 3 कहाँ से आया, मैंने ऐसा नंबर खुद से चूज किया है कि देखना अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, रूट 2 ही तो आ गया जो हमें गिवन है। ये हमने खुद से ही कैलकुलेशन करके मीन्स जो हमें वही कैंसिल आउट करके हम खुद से करना है ये। और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है बच्चों, ये हमें गिवन है 1/3। तो इसमें हम डायरेक्ट हमारे पास ये किस चीज की वैल्यू है सी अपॉन ए। ये देखना अब ए यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है अब ये 3 जो हमने खुद से क्या की थी कंसिडर की थी सेम इक्वल आ गई, और बी की वैल्यू हमें पता है ये आ जाएगी। और अगर हम इसे सोल्व करें अल्फा प्लस बीटा रूट 2 लाना, तो आपको पता है 3 से 3 कैंसिल होकर हमारे वापस से क्या आ जाएगी रूट 2। अब हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो ए की वैल्यू हमारे क्या निकल के आई है 3, बी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है -3 अंडर रूट 2, एंड सी की वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चों 1। तो हैंस द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is 3x square minus 3 under root x प्लस 1। ये हमारी क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है रूट 5। तो सेम वही स्टेप, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the polynomial ax square plus bx plus c, then we have अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं 0/1। ये हमारे क्या होता है b अपॉन ए, बी सॉरी माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे क्या होते हैं, क्या दे रखा है रूट 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रूट 5 अपॉन ए। ये क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। अब हम कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, ए की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 1, बी की वैल्यू क्या आती है 0 एंड सी की वैल्यू आती है हमारे पास अंडर रूट 5 हैंस। अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बता देंगे क्या है, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये हमारी क्या आ गई बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें सम ऑफ जीरोज हमें 1 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें क्या गिवन है बच्चों 1 गिवन है। तो वही सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द polynomials ax square plus bx plus c, then we have अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों हमारा क्या दे रखा है 1, ये क्या होता है 1/1 और ये क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या गिवन है ये भी 1, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं ये, और ये हमारा किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए। अब हम कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ए हमारे पास क्या आया 1, बी हमारे पास क्या है -1
एंड सी हमारे पास क्या आया 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is x square minus x plus 1। ये हमारे क्या आ गई बच्चों इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5th। इसमें सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 1/4। वही सेम सबसे पहले करते हैं हम, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the polynomial इक्वेशन क्या हमारी ax square plus bx plus c। देन वी हैव, हमें क्या गिवन दे रखा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हमारा -1/4 और ये किसके इक्वल होता है हमारा -b/a। और अल्फा इंटू बीटा हमारा गिवन है 1/4 और ये इक्वल होता है हमारा c/a। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a हमारा निकल के आया 4, b आया हमारा माइनस से माइनस कैंसिल तो b हमारा बच्चों 1 एंड c इज इक्वल टू 1। हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या आ गया इक्वेशन बच्चों हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे क्या आ गई बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा 6th पार्ट है बच्चों, जिसकी इक्वेशन है जिसके सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। 6 क्वेश्चन के 4 और 1 गिवन है बच्चों आपको। वही सेम स्टेप, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then we have, हमें क्या गिवन है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। इसे हम 4/1 लिख सकते हैं और ये हमारे क्या आ गया -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है 1, इसे हम 1/1 और ये हमारा क्या c/a। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आई 1, b की -4 एंड c ऑल्सो 1। हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर -4x प्लस 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आगे बच्चों जो आपको फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है बच्चों तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।